हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश ऑफ फिजिक्स फैकल्टी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 5 सालों में नीट के अंदर, उस क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन कर रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड ऑफ ए massless स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in the terms of acceleration due to gravity. क्वेश्चन कर रहा है कि दो बॉडी है, एक 4 kg का ब्लॉक है, दूसरा 6 kg का ब्लॉक है, स्ट्रिंग से अटैच है, स्ट्रिंग पासेज ओवर द पुली, स्ट्रिंग इज पासेज ओवर द पुली, पुली इज मासलेस, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। तो आपको बताना है कि सिस्टम का एक्सेलेरेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इस फिगर को देखें तो देखिए क्या क्या फोर्स लगेगा। अगर 4 kg ब्लॉक को देखें तो इसका अपना वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन T। सिमिलरली अगर 6 kg ब्लॉक को देखें तो इसका अपना वेट होगा 6g और स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा T। अब इस दोनों ब्लॉक के लिए बारी बारी से इक्वेशन लिखेंगे। तो अगर 4 kg के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो यहां से देखिए कि जिस एक्सेलेरेशन से ये ब्लॉक ऊपर जाएगी ठीक उसी एक्सेलेरेशन से 6 kg का ब्लॉक नीचे आएगा, या यूं कहें कि जिस एक्सेलेरेशन से 6 kg का ब्लॉक नीचे आएगी उसी एक्सेलेरेशन से 4 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है। तो 4 kg के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो ये ब्लॉक ऊपर जा रही है तो ये आ जाएगा T माइनस 4g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन मीन्स 4 इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर 6 kg के लिए लिखे इक्वेशन तो 4 6 kg, ये ब्लॉक नीचे आ रही है तो 6g माइनस टी, तो आ जाएगा 6g माइनस टेंशन इक्वल टू 6 इंटू ए। और इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। जब आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए टेंशन कैंसिल हो जाएगा, नहीं टेंशन कैंसिल हो जाएगा तो 6g माइनस 4g एंड दिस बिकम्स 2g और 4a प्लस 6a 10a, a आ जाएगा 2g बाई 10 एंड दिस बिकम्स g बाई 5। एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम इज g बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पार्टिकल मूविंग विद ए वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेज शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR। v वेलोसिटी से इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेज जो फिगर में यहां दिखाया गया। ये मान लीजिए कि अगर फोर्स F1 लग रहा है, सपोज करिए कि ये फोर्स है F1 वेक्टर, इधर मान लीजिए F2 वेक्टर और इधर मान लीजिए F3 वेक्टर। साइक्लिक है ये फोर्स। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, अगर यहां पे देखें ट्रायंगल लॉ से, तो ट्रायंगल लॉ से दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर दिस इक्वल टू क्या है 0। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ F1 प्लस F2 प्लस F3 यहां पे 0 है। तो नेट फोर्स यहां पे अगर आप देखें तो नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलेरेशन 0 होगा। एक्सेलेरेशन अगर 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो आपसे कह रहा है ये द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट क्योंकि नेट एक्सेलेरेशन इज 0, नेट फोर्स इक्वल टू 0। क्लियर है। क्वेश्चन करे ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between block and inner wall of the cylinder is 0.1. रेडियस दे रखा है 1 मीटर और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दे रखा है म्यू दे रखा है 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये ड्रम है, एक सिलिंड्रिकल ड्रम है,
ठीक है, ये सिलिंड्रिकल ड्रम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मान लीजिए कि रोटेट कर, एक ब्लॉक है 10 kg का यहां पे और इनर वॉल के कांटेक्ट में है, ठीक है। अब ये ब्लॉक नीचे आ सकती है नहीं, अगर ये ब्लॉक यहां पे है तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगी। तो ये आपसे कह रहा है कि मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी क्या हो कि ये ना गिरे। क्लियर है, ये घूम रहा है इस तरह से, ये 10 kg का ब्लॉक इस वॉल के कांटेक्ट में है, आपसे पूछ रहा है कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। अगर ऐसे ये सिलेंडर रखा हुआ है तो यहां पे ब्लॉक तो रुक ही नहीं सकता है, वो तो गिर जाएगा ना। तो ये ओमेगा से घूम रहा है और आपसे पूछ रहा है कि ये ब्लॉक ना गिरे, तो उसके लिए ओमेगा क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या क्या फोर्स लगेगा, एक तो इसका अपना वेट होगा इस ब्लॉक का, और फ्रिक्शनल फोर्स, चूंकि यहां पे आपको दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो सेंटीपिटल प्रोवाइड कर देगा। तो ये ब्लॉक इसके साथ स्टेशनरी रहे तो फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट। अगर ये ब्लॉक ना गिरे तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपवर्ड यहां पे, दिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक। और ये आपको पता होगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो म्यू इंटू 1 दिस इक्वल टू एम इंटू जी। और नॉर्मल रिएक्शन आप अगर यहां से देखें तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, where r is the radius of the cylinder। तो ये आ जाएगा म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। मास तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम ओमेगा क्या होना चाहिए, इक्वलिटी यूज करिए, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जी अपॉन में म्यू आर, और ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट जी अपॉन में म्यू आर। अब यहां पे सारी वैल्यू आप पुट करें, जी की वैल्यू 10 जो यहां पे गिवन है, आर 1 दे रखा है, म्यू 0.1 दे रखा है, ये बन जाएगा 100 का, और 100 का रूट जब निकालेंगे तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, और फोर्थ कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, आपने देखा होगा कि टायर वगैरह को सर्कुलर बनाया जाता है। ठीक है, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये बिल्कुल सही है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन। एफ प्रोपोर्शनल किसके, नॉर्मल रिएक्शन के, बिल्कुल सही है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही है कि फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन। जो फोर्थ है, जो डी ऑप्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। यहां से अगर आप कोएफिशिएंट को निकालें तो कोएफिशिएंट होगा, देखिए एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो कोएफिशिएंट आ जाएगा एफ बाई एन। फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नीचे नॉर्मल रिएक्शन। अब ये फोर्स का रेशियो है, तो ना ही तो कोई इसका यूनिट होगा म्यू का, ना ही कोई डायमेंशन होगा, तो दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी एंड दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये जो कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये गलत है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। क्वेश्चन कर रहा है ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC
of inclination theta. As shown in the figure, the wedge is given an acceleration a towards the right. wedge को acceleration दिया जाता है towards right. The relation between a and theta, a और theta के बीच में कराएंगे क्या relation होगा? For the block to remain stationary on the wedge. ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये ब्लॉक रखा हुआ है एक स्मूथ इंक्लाइन वेज के ऊपर. ठीक, वेज एक्सेलेटेड है, वेज को एक्सेलेरेशन दिया जाता है ए टुवर्ड्स राइट. आपको बताना है कि रिलेशन क्या होगा ए और थीटा के बीच फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी, यानी ब्लॉक स्टेशनरी रहे, ब्लॉक रुका रहे. ठीक है, वेज के साथ. देखिए ये वेज है और ये एक्सेलेटेड है, वेज एक्सेलेटेड है. ठीक है, अब अगर ये ब्लॉक है, अब अगर आप ब्लॉक को ध्यान से देखें तो ब्लॉक का अपना वेट होगा, यहां फोर्स लगेगा mg और ये नॉर्मल रिएक्शन. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ mg cos. ठीक है, और ये नॉर्मल, तो नॉर्मल का अगर आप कंपोनेंट लें तो इधर आ जाएगा n cos थीटा और इधर आ जाएगा n sin थीटा. ठीक है, क्वेश्चन करें कि ये जो वेज है ये एक्सेलेटेड है, वेज एक्सेलेटेड है, तो सबसे पहले करिए क्या कि यहां पे सूडो फोर्स लगा दीजिए. मास किसका? इस ब्लॉक का. एक्सेलेरेशन किसका? इस वेज का. तो ma क्या है यहां पे? इट इज सूडो फोर्स. बाकी नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर एक n cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर n sin थीटा. ठीक है, चलिए अब ये ब्लॉक का रखा है कि स्टेशनरी रहे, ब्लॉक स्लाइड न करे. इसके लिए n cos थीटा इक्वल टू mg और n sin थीटा इक्वल टू ma. तो n sin थीटा इक्वल टू ma होगा और n cos थीटा इक्वल टू mg होगा. इसको आप डिवाइड करें तो tan थीटा आ जाएगा a अपॉन में g एंड a इक्वल टू g sin थीटा, a इक्वल टू g tan थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m and other end is connected to a small peg. वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग जिसका लेंथ L है इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल जिसका मास m है, एंड अदर एंड जो दूसरा एंड है वो कहां से कनेक्टेड है? एक स्मॉल पेग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेप. इफ द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल विथ स्पीड v, अगर पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है v स्पीड से, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर विल बी T रिप्रेजेंट्स द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है, स्ट्रिंग के एक एंड पे मास बंधा हुआ है m, नहीं पार्टिकल का मास m है, स्ट्रिंग का लेंथ m है और इसे सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाया जाता है. ठीक है, किस स्पीड से? v स्पीड से. तो पूछ रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा. जैसे आप स्ट्रिंग के एक एंड पे कोई ऑब्जेक्ट को, किसी पत्थर को बांध करके ऐसे घुमाएंगे तो एक फोर्स लगेगा आपके उंगली के तरफ. ठीक है, एक फोर्स लगेगा आपके उंगली के तरफ. दिस इज सेंटीपीटल. ये कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग. आप जैसे घुमाएंगे एक फोर्स लगेगा आपके उंगली के तरफ, सेंटीपीटल. जो कौन प्रोवाइड करेगा? यहां पे टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल टुवर्ड द सेंटर विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग. क्वेश्चन करा है कि टू ब्लॉक्स A एंड B ऑफ masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. दो ब्लॉक है A और B, एक का मास 3m है, दूसरे का मास m है, कनेक्टेड बाय ए मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. तो दोनों ब्लॉक यहां से अगर आप देखें तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड. ठीक है, द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग. और ये पूरा सिस्टम किससे कनेक्टेड है? एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्टेड है. यहां स्ट्रिंग है और यहां पे स्प्रिंग है. एज शोन इन द फिगर,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। आपको पूछ रहा है कि जैसे यहां पे स्ट्रिंग को कट किया, अब एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का। ठीक है, जैसे आप यहां काटेंगे तो टेंशन बिकम्स जीरो। ये स्ट्रिंग है, जैसे आपने कट किया तो टेंशन जीरो हो जाएगी। अभी अगर सपोज करिए कि यहां पे जो इलोंगेशन है, वो इलोंगेशन अगर हम x मान लें इस स्प्रिंग में, तो यहां से kx इक्वल टू k, जहां स्प्रिंग कांस्टेंट है, kx इक्वल टू आ जाएगा 3mg, इसका वेट प्लस इसका वेट, एंड दिस इज 4mg। तो kx इक्वल टू क्या आ गया यहां से, kx इक्वल टू 4mg। अब जैसे आपने इसको कट किया, जैसे कट किया तो ये ब्लॉक B है, कट करते ही ये किस एक्सेलरेशन से आ जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ B क्या होगा, फ्री फॉल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कट तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ए बी जी होगा। बचा दूसरा जो जिसका मास 3m है। अगर आप इस ब्लॉक को देखें जिसका मास 3m है, ब्लॉक ए को, इसका अपना वेट होगा 3mg, और इधर जो फोर्स लगेगा ये kx, इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए, इसका एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा 3m ब्लॉक का, kx माइनस इसका वेट 3mg और डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक। अब इस kx को आप लिख सकते हैं 4mg, तो 4mg माइनस 3mg डिवाइडेड बाई 3m, तो ये आ जाएगा g अपॉन में 3, यानी mg बाई 3m, दिस बिकम्स g बाई 3। तो इस ब्लॉक का, ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा g बाई 3 और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा g। ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए का एक्सेलरेशन होगा g बाई 3 और बी का एक्सेलरेशन होगा g। ओके, क्वेश्चन करा है, रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल एट 60 डिग्री। एक बॉल है जिसका मास m है, एक रिजिड वॉल को, ये रिजिड वॉल है, इसको स्ट्राइक करता है किस एंगल पे, 60 डिग्री पे, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर। तो ये बॉल यहां पे टकराई दीवार से और सेम स्पीड से लौट गई। ठीक है, जिस मोमेंटम से जा रही थी, एमबी मोमेंटम से, यहां से टकराई और ठीक उसी मोमेंटम से ये लौट गई। आपको पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपॉर्टेड बाय द वॉल क्या होगा, और आपको पता होगा कि इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब अगर आप यहां पे देखें तो इसका एक कंपोनेंट, देखिए ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। फिलहाल मैं इसे थीटा ले लेता हूं, तो ये थीटा होगा। तो इस तरफ आ जाएगा एम वी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा एम बी साइन थीटा। तो हमें दो कंपोनेंट मिला, एक एम बी कॉस और एक एम बी साइन। अब बात करते हैं, यहां पे जब ये दीवार से टकरा करके ये बॉल लौटी, रिफ्लेक्ट हुई, अब ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, थीटा ले लेते हैं। तो इधर आ जाएगा एम बी कॉस थीटा और ठीक इधर आ जाएगा एम बी साइन थीटा। यहां भी हमने मोमेंटम का कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, अगर आप y के लॉन्ग देखें तो पहले देखें तो एम बी साइन थीटा, बाद में देखें तो एम बी साइन थीटा, तो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन। तो मोमेंटम में चेंज किधर हो रहा है, x के लॉन्ग, y के लॉन्ग तो मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। पहले भी था एम बी साइन उसी डायरेक्शन में, बाद में भी है एम बी साइन, तो नेट चेंज अलोंग y एक्सिस 0। बात करते हैं x के लॉन्ग, ये x मान लीजिए, ये y एक्सिस है, तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा यहां से
तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकालें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किधर निकाल रहे हैं, एक्स के लॉन्ग, क्योंकि वाई के लॉन्ग तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो ये आ जाएगा माइनस एम वी कॉस थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा। दिस इज माइनस 2mv कॉस थीटा, और थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब कॉस 60 हाफ इसे काट दीजिए, कॉस 60 हाफ, इसे 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स imparted बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी m into v। ठीक है, इंपल्स imparted by the wall on the ball will be m into v। The first option is correct। क्वेश्चन कर है, car is negotiating a curve road of radius r, the road is banked at an angle theta, the coefficient of friction between the tires of the car and the road is mu s, the maximum safe velocity on this road is। बैंकिंग ऑफ रोड का प्रॉब्लम है, ड्राइव किया आप लोगों ने, ये मान लीजिए बैंकिंग एंगल है थीटा, और ये सपोज करिए कि ये कार है। ठीक है, क्या क्या फोर्स लगेगा देख लीजिए। एक तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, और इधर लग जाएगा फ्रिक्शन। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। और देखिए ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इधर आ जाएगा n cos थीटा, और इधर आ जाएगा n का कंपोनेंट n sin थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट मिला n cos, और इधर मिला n sin। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर मिल जाएगा, क्या मिलेगा f cos थीटा, और इधर मिल जाएगा f sin थीटा, और इसका अपना वेट होगा mg। तो mg और f sin थीटा ऐड होगा, और n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये दोनों मिलकर के क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल। तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और यहां से अगर देखें तो n cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, f sin थीटा प्लस mg, f sin थीटा प्लस mg। तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू mg। इस दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg। डिवाइड करें इसे, और f इक्वल टू पुट करें म्यू इंटू n, f इक्वल टू पुट करें म्यू इंटू n। तो यहां पुट करेंगे म्यू इंटू n, यहां पुट करेंगे म्यू इंटू n, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg, और n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन में rg, और f इक्वल टू आपको पुट करना है म्यू इंटू n। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो v मैक्स आएगा, वो आ जाएगा आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा अंडर रूट।
ओके, तो उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से आ चुके हैं नीट के अंदर ये आपको क्लियर हो गए होंगे।